हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल शैली की दुनिया एंड माय नेम इज़ शैली। कैसे हैं आप सब? आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। सो आपने मेरे लास्ट व्लॉग देखा होगा जिसमें मैंने आपको जलियांवाला बाग का पूरा व्यू दिखाया था, जिसमें मतलब किस तरीके से और क्या टिकट प्राइस थे और क्या फूड वगैरह हम लोगों ने वहाँ पर खाया था। उसके बाद मैंने आपको बताया था कि हम लोग वहाँ गए थे गुरुद्वारा, लेकिन धूप ज़्यादा तेज़ होने की वजह से हम लोगों ने स्किप कर दिया था और हम लोग वापस आ गए थे। और वैसे भी बहुत ज़्यादा थक चुके थे क्योंकि सेम डे ही हम ट्रैवल करके आए थे और उसी दिन हमें सिर्फ 2 दिन का टाइम था हमारे पास घूमने के लिए। तो फिर हमने डिसाइड किया था कि हम शाम को आराम से जाएंगे। और देखिए शाम का जो व्यू है, कितना सुंदर व्यू था, कितनी ज़्यादा चमक थी। ये मुझे पता नहीं डेली इसी तरीके से रहता है या नहीं रहता, क्योंकि जिस दिन हम गए थे गुरुद्वारा गोल्डन टेम्पल की मैं बात कर रही हूँ अमृतसर में, उस दिन बुद्ध पूर्णिमा थी। तो मे भी हो सकता है उस वजह से ज़्यादा लाइटिंग थी, या फिर डेली इसी तरीके से रहता है। तो अगर आपको पता है तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताना कि डेली क्या इसी तरीके से रहता है। और देखिए ये हॉल बाज़ार है, इसको हॉल बाज़ार भी बोलते हैं, हॉल गेट के नाम से भी आई थिंक इसको जाना जाता है, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारी शॉप्स आपको मिलेंगी, खाने पीने से लेके शॉपिंग तक की, जूते चप्पल सब कुछ एवरीथिंग आपको यहाँ मिल जाएगा। और मोस्टली यहाँ पर पंजाबी चीज़ें आपको, जैसे कि पंजाबी वड़ियाँ वगैरह बहुत सारी चीज़ें आपको मिलेंगी। और यहाँ पर सबसे पहले हम गए थे चाय की दुकान पर, चाय चस्का आपने देखा होगा। तो चाय एक्चुअली क्या थी, जो हमें होटल से मिली थी वो बिल्कुल ही बेकार चाय थी, पाउडर वाली चाय इतनी कुछ खास पसंद नहीं आती। तो हमने सोचा था कि वहाँ पर जाकर ही हम किसी शॉप से चाय वगैरह लेंगे, लेकिन ये एक्सपीरियंस भी बिल्कुल बेकार था, बिल्कुल बेकार। इतनी गंदी, एक तो इनके जो कप्स थे वो बहुत गंदी स्मेल आ रही थी इनमें से, और चाय ये वाली भी हम लोगों ने फिर उसको फेंक दी थी, बिल्कुल टेस्ट अच्छा नहीं था। और 60 रुपये इन्होंने कॉस्ट किया था बस। उसके बाद मैंने थोड़ी सी शॉपिंग की थी, आपको दिखाया है मैंने आपको, कुछ पंजाबी वड़ियाँ वगैरह ली थी। और इसका शॉपिंग हॉल जो है उसके साथ मैंने बहुत सारी शॉपिंग की है, उसका शॉपिंग हॉल पूरा जो है वो एक नेक्स्ट व्लॉग में भी आएगा। और इससे पहले शॉपिंग व्लॉग से पहले आप मेरा नेक्स्ट व्लॉग देखना, बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, क्योंकि हमारा डे 2 अमृतसर में वो किस तरीके से और हमने कहाँ गए थे हम घूमने के लिए। बस उसके बाद देखिए यहाँ पर, जहाँ पर आप जलियांवाला बाग की तरफ जाएंगे, जलियांवाला बाग से बराबर वाली ही जो गली है उसमें जाकर आपको खाने पीने की बहुत सारे स्टॉल्स शॉप्स वगैरह मिल जाएंगी। तो हम यहाँ गए थे शंभू चाट भंडार पे। हम मतलब भूख लग रही थी, क्योंकि सुबह जो मैंने आपको दिखाया था दिन में वही हमने खाया था, अमृतसरी कुलचा नान वगैरह। उसके बाद सीधा हमने अब खाया था, क्योंकि दिन में जाकर हम लोग सो गए थे, थोड़ी थकान वगैरह निकल गई थी। तो यहाँ पर हमने पापड़ी चाट बनवाई थी और एक बर्गर बनवाया था मैंने। तो मैंने और हस्बैंड ने तो मतलब पहले हमने पापड़ी चाट शेयर की थी। पापड़ी चाट तो बहुत अच्छी थी, नो डाउट बहुत अच्छी थी, लेकिन जो बर्गर था आई थिंक मुझे लगता है वहाँ पर इसी तरीके से बर्गर वहाँ बनाया जाता है। बर्गर जो मैंने खाया था इतना गंदा था, क्योंकि उसमें दुनिया भर की मैगी भरी हुई थी। बर्गर के अंदर जो फीलिंग होती है वो पिट्ठी कम, मतलब आलू की टिक्की विक्की तो थी नहीं, उसमें सिर्फ मैगी भरी हुई थी। नूडल्स वाला बर्गर था। अगर मुझे पहले पता होता ना तो मैं कभी ना लेती। बस उसे खाने के बाद सीधा हम लोग पहुँचे गुरुद्वारे में। मतलब ये लगा लीजिए हमारा सेकंड टाइम हो गया, क्योंकि दिन में हम एक बार आकर एक जो फेरी थी वो ले जा चुके थे, और इस टाइम भी पूरी भीड़ थी, क्योंकि शाम के टाइम मौसम अच्छा हो गया था और हवा भी चलने लगी थी, थोड़ा मौसम ख़राब होने लगा था। और ये बुद्ध पूर्णिमा के टाइम का व्यू है, बुद्ध पूर्णिमा के दिन का व्यू है। और भीड़ देखिए आप, यहाँ पर एंट्री हमारी हो चुकी है, जो कि आप जानते हैं कि फ्री ऑफ कॉस्ट ही होती है। और भीड़ देखिए, भीड़ कितनी ज़्यादा है यहाँ पर। और बस उसके बाद हम लोग वहाँ पर आगे धीरे धीरे करके हम लोग आगे बढ़ते रहे। और हाँ, अभी आपने मेरे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बहुत सारी इंटरेस्टिंग वीडियोस आपको देखने के लिए मिलेंगी, क्योंकि बहुत से ऐसे व्यूअर्स हैं जिनको मैं जानती हूँ, वो मेरे चैनल की वीडियोस तो देख लेते हैं लेकिन मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करके जाते। तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, और इससे मुझे मोटिवेशन भी मिलेगा। बस देखिए उसके बाद हम सीधा गोल्डन टेम्पल का जो मतलब जहाँ पर गुरुबानी वगैरह पढ़ी जाती है वहाँ पर बैठकर सामने की तरफ हम लोग वहाँ बैठ गए थे, क्योंकि वहाँ थोड़ा बहुत कम स्पेस मिल रहा था, बहुत ज़्यादा भीड़ थी शायद बुद्ध पूर्णिमा की वजह से। बस उसके बाद हम लोगों ने यहाँ कुछ 10-15 मिनट या 20 मिनट के आसपास हम लोग यहाँ बैठे आराम से, और यहाँ पर फ़ोटोशूट्स वगैरह चल रहे थे सबके, और वीडियोस वगैरह बना रहे थे। तो ये व्यू जो था वो मुझे बहुत पसंद आ रहा था। लेकिन हाँ, एक चीज़ हुई थी कि हम लोग यहाँ पर जहाँ गुरुबानी पढ़ी जाती है यहाँ हम जा नहीं पाए थे, क्योंकि भीड़ इतनी ज़्यादा थी कि बिल्कुल भी नंबर नहीं आने वाला था। लाइन की लाइन, मतलब यहाँ से भी हम देख रहे थे ना तो बहुत लंबी लाइन लग रही थी। और लगभग 10-10:30 बजे के आसपास इनके जो कपाट थे, द्वार के जो कपाट थे वो बंद हो गए थे। तो बस उसके बाद फिर हम लोग फेरी लगाई थी हमने पूरे उसकी दोबारा से। और उसके बाद हम लोग घूमते घूमते
उसके बाद सीधा हम पहुँचे लंगर की तरफ। लंगर में तो मैं कोई वीडियो शूट नहीं करती क्योंकि वहाँ पर शूट करना अलाउ नहीं है। लंगर खाया था। लंगर बहुत टेस्टी होता है और दोनों ही दिन हम लंगर गए थे शाम के समय। तो लंगर में जो खाना था वो बिल्कुल अलग अलग मिल रहा था, मतलब पहले दिन कुछ और था, अगले दिन कुछ और था। खीर आपको दोनों दिन मिलती थी। बस उसके बाद सीधा हम जैसे हम लौट रहे थे पूरी परिक्रमा करके लंगर वगैरह खा के, तो मुझे सबसे अच्छी बात ये थी कि मुझे पंजाबी जो प्रसाद होता है, जो वहाँ पर चढ़ाया जाता है, अरदास लगाई जाती है, वो मुझे चाहिए था। और वो मुझे आते टाइम ऐसा होता है कि जब आप चढ़ाते हैं तो उसके बाद वो कुछ रिटर्न में आपको देते हैं, तो उनके पास जितना भी कलेक्ट हो जाता है तो उसको वो एंड टाइम में, मतलब आखिरी टाइम जब बंद हो रहा होता है सफाई होने के लिए, जब ये बंद होता है, वैसे तो पूरे टाइम खुला रहता है ये, तो उस समय वो लगभग 12 साढ़े 12 बज रहे थे, तो उस समय वो सबको दे देते हैं रात के 12 साढ़े 12 बजे के आसपास। और देखिए ये रात के 12 1 बजे के आसपास का व्यू है। इस मार्केट में इस टाइम भी बहुत ज़्यादा चकाचौंध थी, मतलब कुछ एक शॉप्स ऐसी थी जो बंद हो गई थी, लेकिन देखिए कितना प्यारा व्यू आ रहा है इसका। बिल्कुल पूरे में सारे में लाइटिंग ही रहती है यहाँ पर।